अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। हमने 54 जो एक्सरसाइज है वो सारी सॉल्व कर ली है। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है बट बहुत ही इजी एक्सरसाइज है अगर किसी को इंटीग्रेशन आते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने 54 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अगर वहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट मैंने काफ़ी क्लियरली समझाया तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। मैंने बुक इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ बताना है आपने कि ये हमारे पास क्या है, चेकिंग फॉर एंटी डेरिवेटिव्स फार्मूला, यानी हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो ठीक, एंटी डेरिवेटिव्स हैं वो ठीक है या नहीं है। इसका मेथड भी मैंने आपको शुरू में बता दिया था स्टार्टिंग में, तो अगर किसी ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाएं एंड इंट्रोडक्शन की वीडियो भी देख लें। यहाँ पर हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको चेकिंग का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन दी गई है तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि आइदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 55। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, तो आप बोलेंगे इसमें से हम लोग कौन सी चीज़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है और इसका हमने एंटी डेरिवेटिव क्या निकाला है, ये निकाला है इक्वल के दूसरी साइड, यानी राइट साइड पे हमारे पास क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। तो हमें चेक करना है कि एंटी डेरिवेटिव ठीक है या नहीं। तो हम लोग ये जो एंटी डेरिवेटिव है निकला है इक्वल के राइट साइड पार्ट, तो हम लोग राइट साइड पार्ट लेंगे एंड प्रूव करेंगे कि दिस इज इक्वल टू द लेफ्ट साइड पार्ट, ठीक है। तो ये जो राइट साइड वाला पार्ट है हम लोग इसको लेंगे एंड हमारे पास ये इक्वल आना चाहिए विद लेफ्ट साइड पार्ट, ठीक है। तो चलिए राइट हैंड साइड लेते हैं एंड राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे हमारा एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 55 का राइट हैंड साइड ले लिया है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग एंटी डेरिवेटिव प्रूव करते हैं कि वो ठीक है या नहीं, तो क्या करते हैं, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोग लगाएंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x माइनस 2 की पावर 4 है, ठीक है, 4 है, 2 नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास 28 प्लस हमारे पास है एक कांस्टेंट c, ठीक है। एंड अगर हम लोग डेरिवेटिव पे देखें तो कांस्टेंट हमारे पास 0 हो जाता है, तो इसको आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास पावर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ये हमारे पास जो पावर है ये नीचे आ जाएगी, यानी 4 और 7x हमारे पास आ जाएगा -2 एंड पावर क्या हो जाएगी 3। एंड साथ में अगर हम देखें तो इसका जब किस चीज़ की पावर होती है तो हम लोग उसका नीचे जो अंदर वाला फंक्शन है उसको हम लोग फिर से डेरिवेटिव में ले लेते हैं। तो इसको हम लोग दोबारा से डेरिवेटिव में ले लेंगे, क्या हो जाएगा 7x माइनस 2, ठीक है। इसका दोबारा से हम लोग डेरिवेटिव लेंगे एंड इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, एंड यहाँ हमारे पास डिवाइड हो रहा है 28 से, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास आ जाएगा ये 4, ठीक है, 4 का 4 ही रहेगा एंड 7x माइनस 2 पावर क्या हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 28। एंड अगर इसको देखें तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 7x का 7 आ जाएगा एंड -2 का 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7। तो 7 हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर हमने 7 लिख दिया, ठीक है। मैं वहाँ पर इसलिए क्योंकि ताकि हमारे स्टेप्स कम बने तो इस वजह से मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। तो अगर किसी ने ज़्यादा स्टेप्स करने तो ये वाला ये स्टेप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 7 लिख दिया। 7 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 28 डिवाइडेड बाय 28 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 7x माइनस 2 पावर 3। 28 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 7x माइनस 2 पावर 3 एंड दिस इज़ अवर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है। तो हमारा जो एंटी डेरिवेटिव है दैट इज़ करेक्ट, हमने प्रूव कर लिया है कि वो हम लोग किस तरह से करेक्ट निकालेंगे। तो अगर ये नहीं आ रहा तो आपने दोबारा से सोल्यूशन करनी है, बिकॉज आपकी सोल्यूशन में कोई गड़बड़ होगी, ठीक है। तो चेक कीजिएगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के साथ इक्वल कर दिया है एंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 55 है वो भी सॉल्व हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 56 का हमने राइट पार्ट ले लिया, ठीक है। याद रखिए इसमें हम लोग राइट पार्ट लेंगे जो कि हमारे पास फिर लेफ्ट पार्ट पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने राइट पार्ट ले लिया है। यहाँ पर देखें तो पावर का यहीं पे बिल्कुल उसी की तरह है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 55 किया। पावर नीचे आएगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाती, बस प्लस हो गया। एंड ये हमारे पास है 3x प्लस 5 एंड पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। माइनस इंटू माइनस, माइनस से -1 करेंगे तो -2 हो जाएगी, ठीक है। एंड हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन आ जाएगा 3x प्लस 5 एंड कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है 0 हो जाता है, तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। नीचे डिवाइड हो जाएगा 3 पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैरी ऑन देखें तो अच्छा यहाँ पर मैंने डी बाई डी ऑफ एक्स नहीं लिखा क्योंकि मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन की है। तो अगर आप सोल्यूशन से स्टार्ट करें तो आप यहाँ पर क्या लिख दें, डी बाई डी एक्स लिख दें, तो ये हो जाएगा होल, सही है।
होल कर दीजिएगा। तो इस तरह से फिर आपके स्टेप बाय स्टेप पूरे हो जाएंगे। एंड अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, इट डजेंट मैटर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एंड क्या होगा, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते कि हम यहाँ पर क्या करें, d/dx लिखें एंड यहाँ पर इसको अगेन लिखिए, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, कि हो जाएगा हमारे पास 3 + 5 -2 डिवाइडेड बाई 3। एंड यहाँ पर आप लिख दें कि यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है, एंड 5 का 0, एंड ऑफकोर्स 0 का तो 0 ही होगा। तो इट डजेंट मैटर अगर आप 0 को लिखे ना लिखे। तो देखिए मैं इसको डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकती हूँ, सही है। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप ये क्वेश्चन होगा, उसके बाद इस पर डेरिवेटिव अप्लाई मस्ट करना है, ताकि उनको पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं हमारा थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप मैंने लोगों को समझाने के लिए किया है, तो जो डेरिवेटिव में भी पक्के नहीं हैं तो उनके लिए मैंने किया है सेकंड स्टेप, ठीक है। एंड मैं स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव बता रही हूँ, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जिनको डेरिवेटिव्स में पिछली बार प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 4.2 में, तो उनको अब नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको डेरिवेटिव आता है या नहीं, एंड मुश्किल डेरिवेटिव आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब 3 और 3 हमारे पास कैंसिल हो रहा है, हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3x + 5 होल पावर -2, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू इनटू लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो चुकी हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारा एंटी डेरिवेटिव इज करेक्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पर आ चुका है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं d/dx। तो मैं एक स्टेप को शॉर्ट करने के लिए यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसको आप क्वेश्चन नहीं समझे, इसको आप सोल्यूशन की स्टार्टिंग समझे, ठीक है। तो मैंने d/dx होल लगा लिया है, होल लगाएं, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1/5 तो हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा। टेंजेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, टेंजेंट का डेरिवेटिव वो होगा हमारे पास सीकंड स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे सीकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सीकंड स्क्वायर, एंड ये हमारे पास क्या है, 5(x -1), ठीक है, -1। एंड साथ में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा ले लेंगे। तो फंक्शन हमारे पास d/dx ये होगा 5(x -1), एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 आता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं भी है। और अगर आप फॉर्मेलिटी के लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप 0+ लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/5, ठीक है, 1/5। ये हो जाएगा हमारे पास सीकंड स्क्वायर 5(x -1), ठीक है। एंड ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5। तो देखें 5 और 5 हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो हम कैंसिल कर देंगे। जो चीज़ कैंसिल हो रही है खुद ही हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है कि जब वो खुद ही कैंसिल होना चाह रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सीकंड स्क्वायर एंड फंक्शन 5(x -1), एंड दिस इज आवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारा एंटी डेरिवेटिव भी चेक हो चुका है। इसी के साथ हमारी चेकिंग पूरी हो जाती है, एंड ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। तो यहाँ पर सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या कर दूँगी, होल पे क्या लगा दूँगी, d/dx, यानी मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमारे पास -3 तो -3 ही रहेगा। एंड अगर हम लोग कॉट को देखें तो ये हमें क्या देता है डेरिवेटिव में, ये हमें देता है -कोसेकंड स्क्वायर, एंड फंक्शन हमारे पास क्या है, x -1 डिवाइडेड बाई 3। एंड इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x -1 डिवाइडेड बाई 3, एंड प्लस एक कांस्टेंट वो हो जाएगा 0। तो अगर आप नहीं भी लिखते, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 कोसेकंड स्क्वायर x -1 डिवाइडेड बाई 3, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, x का क्या होगा, 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 3, एंड इसको अगर देखें 3 and 3 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, कोसेकंड स्क्वायर x -1 डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है, तो हम लोग बोल देंगे हमारा जो एंटी डेरिवेटिव है वो चेक हो चुका है, दैट इज़ करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। मैं यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट करूँगी, तो d/dx यहीं पे लिखूँगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन है। क्वेश्चन में नहीं लिख रही, क्वेश्चन बुक में है, आप खुद देखें। तो ये अच्छा ये 1 है, ठीक है ना, इसको सी ना समझिएगा, 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास -1 है, -1 को हम लोग अलग कर देंगे, और ये जो x + 1 है इसको हम लोग ऊपर ले आएंगे। तो x + 1 की पावर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास -1 प्लस एक कांस्टेंट को हम लोग 0 लिख सकते हैं डेरिवेटिव में। तो हमने फर्स्ट जो हमारे पास
फंक्शन है इसको हमने सिर्फ अभी तक सिंप्लीफाई किया है। तो चलिए यहाँ पर फिर कांस्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से d/dx का खिताब लगा देंगे, क्योंकि हम लोग इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसको। तो ये -1 अपना है। अब ये जो हमारे पास पावर है ये भी आ जाएगी नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1 एक और आ जाएगा, एंड x+1 और x+1 की पावर क्या हो जाएगी -1 ये हो जाएगी -2 एंड प्लस हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा 0। तो हमने 0 लिख दिया है, डजेंट मैटर। माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो ये हो गया हमारे पास कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, तो माइनस इंटू माइनस हमारे पास +1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग नहीं भी लिखे तो इट डजेंट मैटर। ये हो जाएगा हमारे पास x+1 पावर -2 + 0, 0 को भी हटा दें बस। अब 0 की भी काफ़ी वो हो गई, हमने लिख लिया इसको। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास है 1/x + 1 होल पावर 2। तो पावर को हमेशा पॉजिटिव में लिखा करें, इट्स अ गुड थिंग टू रिप्रेजेंट अ पावर इन अ पॉजिटिव वे। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव में लिख दिया है, एंड हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, यानी हमने चेक कर लिया है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, एंड ये हमारे पास चेकिंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको एक न्यू चीज़ बताती चलूँ। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास है कि हमारे पास क्वोशंट रूल हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास QUOTIENT क्वोशंट रूल। तो अगर किसी को इस रूल के बारे में पता है दैट्स अ गुड, एंड अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर क्वोशंट रूल हमारे पास होता है जब नीचे हमारे पास फंक्शन होता है, ऊपर भी हमारे पास फंक्शन होता है। हम क्या करते हैं, नीचे जो फंक्शन होता है हम लोग उसका स्क्वायर ले लेते हैं, एंड अच्छा इसको फंक्शन में 1 बोल दूँगी, ठीक है, समझाने के लिए बोल रही हूँ। इसका जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास नीचे आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसके पास बुक है वो चैप्टर नंबर 3 में देख सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फंक्शन है, पहले हम लोग ये फंक्शन लिख देंगे f(x1) और डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम लोग अपना जो ऊपर वाला फंक्शन होता है उसका, यानी f(x2), ठीक है ना। एंड फिर इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, f(x2) लिख देते हैं, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हम लोग फर्स्ट फंक्शन निकालेंगे, यानी फंक्शन f1 का, ठीक है। तो इसी की तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ूंगी यहाँ पर और यहाँ पर लिखूँगी, ताकि आपको समझ आए कि मैंने इसको यहाँ पर किस तरह लिखा। तो ये फंक्शन है हमारे पास नीचे फर्स्ट फंक्शन, इसका मैंने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। मैं यहाँ पर स्क्वायर ले लूँगी। ये फर्स्ट फंक्शन को हम यहाँ पर लिखेंगे विदाउट स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्क्वायर तो हमने लिया है, जनरल फंक्शन क्या है x+1, तो x+1 ले लिया। डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग अपना फंक्शन का ऊपर वाले का, यानी सेकंड फंक्शन का। तो डेरिवेटिव x माइनस कर देंगे सेकंड फंक्शन को, और फर्स्ट फंक्शन को क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी x+1, ठीक है, इस तरह से। अब अगर इसको आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x+1, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं ना भी लिखूँ इट डजेंट मैटर, -x हो जाएगा हमारे पास, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x+1 -x एंड इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर। एंड अगर इसको आप देखें, अच्छा ये स्क्वायर है, मैंने बड़ा गलत लगाया है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको आप देखें तो ये ऊपर वाले को हम लोग खोल लेंगे, x+1 -x एंड डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इस माइनस और इस प्लस को काट सकती हूँ, बिल्कुल काट सकती हूँ। एंड अब इसको ऊपर वाले को रेस कर देते ताकि हम अपना आंसर लिख सकें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x+1 होल पावर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारे पास आखिरी हमारा जो चेकिंग है वो भी पूरा हो चुका है, एंड ये हमारे पास इक्वल है हमारे लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमारी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमारा एंटी डेरिवेटिव भी निकल चुका है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 60 भी कंप्लीट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद मोर क्वेश्चन, मोर प्रॉब्लम, मोर सोल्यूशन एंड मोर। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स मैं बोल रही हूँ आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारी मैथ की प्रॉब्लम्स है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉचिंग बुशरास कोचिंग।